क्या इजराइल उतर गया है जंग में और दो देशों के साथ जंग शुरू कर दी है? हालात तो कुछ वैसा ही कह रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के माल पर कब्जा कर रहा है भारत, और इस बार चाइना के 447 बिलियन डॉलर भारत के कब्जे में आने को तैयार है और इसमें दुनिया भी मदद करने को तैयार है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इजराइल की तो इस वक्त एकदम से इजराइल ताबड़तोड़ एक्शन वाले मोड में आ गया है। इजरायली सेना उतर गई है। आपको बता दें, संयोग से इस साल मुस्लिमों का महीना रमजान और यहूदियों का पवित्र महीना फसह दोनों ही एक साथ शुरू हो गया है। जिस तरह से इस्लाम में रमजान का महत्व है, उसी तरीके से यहूदी कैलेंडर में फसह का महत्व है। अल अक्सा मस्जिद, ये जो देख रहे हैं, इस्लाम का तीसरा सबसे प्रसिद्ध मस्जिद माना जाता है और इसी जगह को यहूदी भी पवित्र मानते हैं। हालांकि यहाँ पर यहूदियों को जाने की इजाजत तो है, लेकिन उन्हें वहाँ पर पूजा करने की इजाजत नहीं है। और सारा फसाद शुरू हुआ उस वक्त जब यहूदी समुदाय के लोग अपने पवित्र स्थल की तरफ से जा रहे थे और मस्जिद के अंदर से उन पर कथित तौर पर पत्थर फेंके गए। ये जगह इजरायली फोर्स के कब्जे में है, लिहाजा इजरायली सेना कथित तौर पर मस्जिद में घुस गई और उसने लाठी चार्ज कर दिया और उसके बाद से ही बवाल मचने लगा। अल अक्सा मस्जिद विवाद शुरू होने के फौरन बाद गाजा में जो हमास है उसने दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए, जिस पर इजराइल ने चेतावनी जारी की, लेकिन हमास ने चेतावनी को दरकिनार कर दिया। अब इजराइल का कहना है कि लेबनानी क्षेत्र से भी इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि गुरुवार को लेबनान से 34 रॉकेट दागे गए, जिसमें से 25 को आकाश में ही मारकर गिराया गया। कम से कम 4 रॉकेट इजराइल के अंदर गिरे हैं, जिसके बाद इजरायली सेना अपने फॉर्म में आ गई। इजरायली सेना का कहना है कि चाहे हमास कहीं भी क्यों न हो, हम हमास को ठोक कर रहेंगे। इजरायली सेना का ये भी कहना है, गाजा शहर में तो हम हमास को उड़ा कर ही रखेंगे। इजरायली सेना अब हमास के सुरंग, हथियार, फैसिलिटी को लगातार निशाने पर ले रही है और उधर गाजा की तरफ से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि फुल एक्शन वाले मोड में इजराइल आ गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ बैठक की, हमलों के बारे में जानकारी ली और उसके बाद उनमें कहा गया इजराइल की प्रतिक्रिया आज रात उसके बाद हमारे दुश्मनों से भारी कीमत वसूलेगी। इसका मतलब हो गया कि आने वाला समय अभी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब दो देश कौन से हैं जिस पर इजराइल टूट पड़ा है, तो आपको बता दें, इजराइल टूट पड़ा है लेबनान के ऊपर भी और गाजा के ऊपर भी। कुछ ही घंटों बाद दोनों के ऊपर हमले शुरू हो गए और इजराइल का कहना है कि लेबनान की तरफ से भी हमारे ऊपर रॉकेट दागे जा रहे हैं, ऐसे में हम तो जवाब देंगे ही, और गाजा से भी हमारे ऊपर रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो दोनों देशों को हम एक बार में ही जवाब देना शुरू कर देंगे। और इजराइल ने कुछ वैसा ही करना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, लेबनान कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं कि कौन है जो इजराइल के ऊपर ये रॉकेट छोड़ रहा है, क्या हिजबुल्ला छोड़ रहा है, हम तो नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि आ तो रॉकेट रहा है उसी दिशा से। अब इजराइल टूट पड़ा है इन दोनों देशों के ऊपर और लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है। वैसे आपको बता दें, ये बवाल बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इजराइल में पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में जो लाए थे नए नियम, उस नियम के तहत उनकी लोकप्रियता भी घटी है। और इस युद्ध के बाद एकजुट करने के लिए इजरायली सेना को इस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि दुश्मन इजराइल को कमजोर न समझे। खैर, ये तो इजराइल का मामला रहा। इजराइल ने एकदम से तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी है और जवाब देना शुरू कर दिया है। खैर, इधर भी जो प्रदर्शन हुए थे ना, इजराइल के कई दुश्मनों को ऐसा लगा होगा कि इजराइल की सेना दो फाड़ हो गई है और शायद अपने अस्तित्व के लिए लड़ने ना आए, पर यहाँ पर एक साथ होकर अगर ये एक्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब है दुश्मन दूर रहेंगे और डर कर रहेंगे इजराइल से। खैर,
जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ वैसा ही हो रहा है भारत के साथ। भारत के साथ खुद ब खुद इस तरह के वातावरण बन रहे हैं कि छप्पर फाड़ कर बारिश हो रही है पैसों। जैसे हमने देखा 36 वन वेब के सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किए। क्यों लॉन्च किए? क्योंकि रूस ने जब्त कर लिया उनका पैसा भी, उनका सैटेलाइट भी, और बोला कि हम नहीं करेंगे। तुम्हारे जो आका हैं उन्होंने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। खैर, रूस ने ये एक्शन लिया और फायदा हो गया भारत को। भारत ने 36 सैटेलाइट लॉन्च किए और आगे के लिए भी बुक हो गया। अब स्थिति देखिए, फ्रांस की एरिन स्पेस, इसने कह दिया है कि हमारे पास अभी कोई नया रॉकेट नहीं है, हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करने वाले नहीं हैं, अभी हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है। एलन मस्क की स्पेसएक्स, इसने कह दिया है कि हम पहले ही बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए फुल हैं, बिजी हैं और इस वक्त हम नहीं कर सकते हैं। वैसे स्पेसएक्स बहुत खर्चीला है, ठीक ठाक पैसे लगते हैं, इसलिए इसके नाम से भी देश हड़कते हैं। देश स्पेसएक्स से अपने सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करवाना चाहते हैं। रही सही बात, ये सारा काम आज तक करता कौन था? तो आपको बता दें, चाइना एक बहुत बड़े हिस्सेदारी रखता था दुनिया के सैटेलाइट लॉन्च करने में, और चाइना से अफ्रीकी देश, ब्राजील, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कॉन्टेक्ट बनाकर रखा हुआ था। पर चाइना का रॉकेट ना बार बार फुस हो जाता है, बार बार देखा जाता है कि इसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाता है। अब ऐसे में जो देश पैसे लगाते थे वो भी बर्बाद चला जाता था। चाइना की स्थिति को देखते हुए अब देश चाइना की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। ऊपर से इन्हें डर लगता है कि चाइना एक तो हमारा पैसा भी ले लेगा और हमारे रॉकेट, हमारे सैटेलाइट के साथ कुछ न कुछ उल्टा सीधा जरूर करेगा, अपना दिमाग जरूर लगाएगा। रूस उधर युद्ध में फंसा हुआ है, चाइना इधर बदनाम हुआ बैठा है, और फ्रांस कह रहा है कि इस वक्त हम रेडी नहीं हैं, हमारे यहाँ समस्या है। स्पेसएक्स कह रहा है कि हम बिजी हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं तो ही हमारे पास आओ। ये सब देखते हुए इस वक्त भारत बहुत अच्छे समय पर पहुंच चुका है और भारत एक एक करके कई प्रोजेक्ट्स कब्जे में लेता जा रहा है। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चाइना के हैं, और चाइना की कुल इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी थी 447 बिलियन डॉलर का, एक बहुत बड़ा रकम। इस पर अब पूरी तरीके से कब्जे की ओर बढ़ रहा है भारत। कहा जा रहा है कि भारत 2025 तक ही अपने आप को इतना मजबूत बना लेना चाहता है कि उसका स्पेस इकोनॉमी ही बहुत ज्यादा बढ़ जाए। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है? आपको बता दें, भारत का सैटेलाइट लॉन्च सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है।